देखिए, जो राज्यसभा का चुनाव हुआ, पार्टी को बड़ा अफसोस है कि हमने एक बहुत सीट थी जो हमारी मानी जा रही थी पक्की, वो खोई। किन कारणों से खोई है वो सबको मालूम है और उनकी चर्चा भी हुई है। और इसके बाद आज हमने सबसे, चीफ मिनिस्टर से भी, पीसीसी प्रेसिडेंट से भी, सारे विधायकों से भी अलग अलग बात करी है और एक सहमति बनी है सब में जो छोटे मोटे मतभेद थे वो दूर किए गए हैं, इन्होंने आपस में दूर कर लिए हैं और ये फैसला किया है आगे से एक होकर लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे और पार्टी को यहाँ से जिता के भेजेंगे। इन बातों के साथ साथ ये भी हुआ है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जाएगी 6 मेंबरों की। उसमें पीसीसी प्रेसिडेंट, चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर व अन्य मेंबरों को जो है दिल्ली से जो अनाउंस किया जाएगा। ये आज फैसला हुआ है, हमने यहाँ पर इस बात का लिए फैसला किया। मुख्य तौर पे यही बातें। कोऑर्डिनेशन कमेटी में कौन कौन होगा सर? कोऑर्डिनेशन कमेटी में चीफ मिनिस्टर, पीसीसी प्रेसिडेंट, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, 3 अन्य और मेंबर होंगे। आला कमान से वो दिल्ली से अनाउंस कर देंगे। They will only give the PCC president and will give the names. They will give from the organization side. वो देंगे कोई। They will give the names. They have already given the names. But दुख है और खेद है इस बात का कि हम राज्यसभा की सीट को नहीं जिता पाए। एक बहुत ही एमिनेंट लॉयर, देश के नंबर 2 या 3 पर जो आते थे, उनको यहाँ से कैंडिडेट बनाकर हमने फील्ड में उतारा था। उसमें हम सफलता हासिल नहीं कर सके, उस बात का हमको सबको बहुत खेद है। अब अगली चुनौती हमारे पास लोकसभा की चुनाव है, उसमें हमें सब एकजुट होकर पार्टी के कार्यकर्ताओं को उनका मनोबल बढ़ाकर हमने इन सीटों को जीतना है। उसमें हमने आज से ही वर्किंग शुरू कर देनी है। वैसे तो हम कर ही रहे हैं, फील्ड में जाकर ये संदेश दे ही रहे हैं, पर मुझे लगता है कि फिर भी हमें बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, जो हम करेंगे और अंततः इन 4 सीटों में विजय हासिल करेंगे। प्रतिभा जी, क्या पार्टी अभी मजबूत स्थिति में, अगर अभी की बात करें तो? पार्टी पहले भी मजबूत थी, आज भी मजबूत है और जो कुछ छोटी मोटी बातें थी वो हमने बैठ के सॉर्ट आउट कर ली। आपने जो इश्यूज रेज किए थे कई सारे पार्टी हाईकमांड के सामने, वो इश्यूज के एड्रेस हो गए हैं? वो मैंने इनसे बात की है कि ये आप लोग बार बार प्रश्न पूछते हैं। हम चाहते हैं कि तालमेल बनाने की बात जो मैंने कही थी कि संगठन में और सरकार में एक तालमेल होना चाहिए, जिसके लिए अभी आपको हुड्डा जी ने बताया कि हमने एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई है, उसमें सीनियर लोग होंगे और जो भी हम आपस में तालमेल बनाने का प्रयास करेंगे ताकि हम उन इश्यूज को एड्रेस करें। मैम, इसके लिए आप सैटिस्फाई हो कमेटी एंड डू यू थिंक योर इश्यूज वुड बी एड्रेस्ड आफ्टर दिस? अभी तो वो कमेटी इन्होंने कहा ना कि हाई कमांड उसको अनाउंस करेगी। जब वो बन जाएगी कमेटी फिर देखा जाएगा, जो हमारे इश्यूज होंगे या कोई प्रॉब्लम्स होगी वो हम उनके सामने रेज करेंगे और उसको जल्दी सरकार ने सॉर्ट आउट करनी तो सरकार सॉर्ट आउट करेगी और अगर पार्टी ने उसमें फैसला लेना है तो पार्टी उस पर जो खुली हो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की खुली, उसके बाद अटकलें लगने लगी कि सरकार गिर रही है, सरकार जा रही है और भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार के तंत्र का प्रयोग किया वो सबके सामने है। हिमाचल की संस्कृति में इस प्रकार पहले कभी नहीं देखा गया। और दूसरी बात कि सरकार का सेशन चल रहा था और जब सरकार का सेशन चल रहा था तो हमारा बजट फाइनेंशियल में पास होना था। उस समय मेरे सामने एक न्यूज़ आई जिसका कि मैं खंडन खुद नहीं करना चाहता, मुझे पता भी नहीं था, मैं तो ऊपर अपने चैम्बर में बैठा हुआ था कि मुख्यमंत्री जी ने इस्तीफा दे दिया। अब पता नहीं कहाँ से ये न्यूज़ आई। अगर मेरे को इस्तीफा देने के लिए बोला होता तो फिर हाई कमांड का कोई लीडर बोलता तब तो बात थी, पर वो न्यूज़ चली, फिर मैंने उसका खंडन किया। वो एक षड्यंत्र के तहत न्यूज़ चल रही थी ताकि जब हमारा फाइनेंशियल वोटिंग हो उस समय हमारे संख्या कम हो जाए। मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी किस मेजॉरिटी की बात कर रही है? 25 उनके विधायक हैं। राज्यसभा में विप लागू नहीं होता जिन 6 विधायकों ने वोट क्रॉस किया। 3 आज़ाद विधायक बीजेपी की विचारधारा से आते हैं, उन्होंने उनको वोट डालना तो हमें पता था। और जब
हमारी वोटिंग हुई, पूरा हल्ला किया उन्होंने। पहले तो मार्शल को गले से पकड़ा, किसी ना किसी तरह सत्ता की भूख उनको लड़ाई और झगड़े करने पर उतारू थी। CRPF आई यहाँ, हरियाणा पुलिस आई यहाँ, उनके हेलीकॉप्टर पूरे दिन यहाँ मंडराते रहे। विधानसभा का गेट तोड़ा उन्होंने। और उसके बाद देखिए, हमने सिर्फ 15 विधायक को निष्कासित किया जो उनका मिसबिहेवियर था, मार्शल के साथ उन्होंने बदतमीजी की। फिर उसके बाद स्पीकर का फैसला था, हमने रेजोल्यूशन मूव किया, स्पीकर ने स्वीकार किया। उसके बाद जो 9 विधायक थे, जिसमें 6 कांग्रेस के बागी विधायक थे और 3 थे, उनको तो किसी ने निष्कासित नहीं किया जाए। उनको तो अंदर बैठ के विरोध करना चाहिए था। और उन 6 विधायक तो अभी उनके खिलाफ डिस्क्वालिफिकेशन भी नहीं हुई थी, वो अंदर आ जाते तो डिस्क्वालिफिकेशन से भी बच जाते। वो क्यों नहीं आए? उनको डर था, क्योंकि वो चुरा कर विधायक लेकर अभी भी हरियाणा में ठहरे हुए। हिमाचल की जनता को ये विधायक नहीं फेस कर पाएंगे, ये मैं आज आपको कहना चाहता हूँ। हमने ईमानदारी से सरकार चलाई है, हमने लोगों की समस्याओं का जब से निपटारा करना शुरू किया है, ये लोग किसी न किसी राजनीतिक षड्यंत्र से कांग्रेस की सरकार को गिराने का दायित्व कर रहे हैं। मैं आज फिर भी कहता हूँ, हम निश्चित तौर पर हमारी सरकार हिमाचल प्रदेश में है और 5 साल हम हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार चलेगी। आप लोगों की सरकार है, जनता की सरकार है ये, इसमें हम कोई दूसरी बात नहीं कहना चाहते। और मैं ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार की ओछी राजनीति का परिचय वो दे रहे हैं, ना मेजोरिटी है ना वो कुछ है, वो सरकार गिराने की कोशिश कर रहे हैं, उस प्रकार का जनता जवाब देगी। विधायक तो चले गए, जनता के वोट से जो विधायक चुनकर आता है और उसके बाद बिक जाता है, तो जनता के उस क्षेत्र की जनता उनका फैसला आने वाले समय में जरूर करेगी। हुड्डा साहब, मेरा सवाल रह गया, आप यहाँ आके बातचीत करने विधायकों से, तो जो 6 विधायक है उनसे संपर्क हुआ था आपका? मैं एक बात सर, 6 विधायक हमारे गलती की है, भाई है, जो हरियाणा में बैठे हैं, जो अगर गलती की है हमारे छोटे भाई है, कुछ बड़ा भी होगा कोई, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि गलती भी माफ की जा सकती है।